ड्रग्स और सेक्स कारोबार के बीच एक कनेक्शन, ड्रग्स माफिया की जड़ें पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर में किस तरह जम चुकी है, इसका अंदाज़ा इन 3 कहानियों से लगाया जा सकता है। हालतों में भारी अंतर के बावजूद कैसे 2 कहानियां आपस में जुड़ जाती है। पहली कहानी पंजाब के उस विधवा महिला की है जो ड्रग्स के नशे के चलते खुद को वेश्यावृत्ति के धंधे में ले गई। तो यही कहानी मणिपुर के एक लड़की की है जिसके हालत बिल्कुल अलग थे। इन 2 कहानियों में नामों के अलावा सब कुछ वास्तविक है। तीसरी कहानियां मध्य प्रदेश के एक छात्र की है जो ड्रग्स के नशे और गैंग से प्रताड़ित होकर अपनी ही जान का दुश्मन बन बैठा। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सके। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 29 साल की थी नवलोक जब उसका पति 2 छोटे बच्चों के साथ उसे अकेली छोड़कर दुनिया से चला गया। पति की मौत के बाद नवलोक के सपने अचानक बड़े संकट खड़े हो गए। नवलोक पर अपनी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी और रिश्तेदारों से कोई खास मदद उसे मिल नहीं पा रही थी। कुछ ही समय पहले से उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था लेकिन वह भी मंदा चल रहा था। बच्चे छोटे थे इसलिए उनकी देखभाल के कारण वह पूरा समय पार्लर में दे नहीं पाती थी। मुश्किल वक्त से गुजर रही नवलोक ने किसी की सलाह पर अपने घर के एक हिस्से को किराए पर देना शुरू किया। फिर जिस तरह के लोग वहां आए उनमें से किसी ने सलाह दी तो नवलोक ने घर का वह हिस्सा घंटों के हिसाब से किराए पर देना शुरू कर दिया। यानी यहाँ उस तरह का धंधा चलने लगा जिससे कभी नवलोक को चीड़ हुआ करती थी। नवलोक अपने बच्चों को पालने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थी और उसे उस वक्त तक अंदाजा भी नहीं था कि उसके हालत और बिगड़ने वाले हैं। जिस तरह के लोग उसके घर पर आने जाने लगे थे अक्सर उधार करते या तय कीमत चुकाए बिना झिक कर चले जाते। पार्लर वह ठीक से चला नहीं पा रही थी इसलिए उसने पार्लर बेच दिया। इस रकम से काम चल जाना था लेकिन फिर कुछ इंतजाम करना था। घंटों के हिसाब से किराए पर घर इस्तेमाल करने के कुछ दिनों जसपाल नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ आता था। नवलोक के साथ उनकी अच्छी बातचीत होने लगी थी। बातों बातों में नवलोक को जसपाल और उसके दोस्त ने राजी कर लिया और अब इस घर के हिस्से का इस्तेमाल ड्रग्स लेने की जगह के तौर पर होने लगा। नवलोक को पहला तो डर लगा रहता लेकिन जसपाल का कहना था कि पंजाब में तो हर मोहल्ले में ऐसी जगह है और हर घर में कोई ना कोई ड्रग्स लेता है तो डरने की क्या बात है। तरह तरह के लोग आते जिनमें कुछ पुलिस वाले भी थे। तो कुछ ही दिनों में नवलोक को रकम भी मिलने लगी और उसे सब ठीक लगने लगा। एक दिन जसपाल को बातों बातों में नवलोक अपनी परेशानियां, मजबूरियां और दुख सुना बैठी। जसपाल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ एक सिरिंज बधाई और कहा कि सारे दुखों का इलाज यही है, इस्तेमाल करके देखो। यह चिट्टा था। हीरोइन और एलएसडी का एक खास मिश्रण होता है। चिट्टा और पिछले कुछ समय से पंजाब में यह हर जगह आसानी से मिल रहा है। ड्रग्स के आदि चिट्टा के शौकीन हो गए और यही चिट्टा कई जाने ले रहा है। अपनी कसमकश से उबरने के बाद उस रात बच्चों को सुलाकर पहली बार नवलोक ने चिट्टा लिया। अपने हाथ की नस में सिरिंज घुसाकर नवलोक ने चिट्टा अपने रंगों में घोल लिया। एक पल के लिए उसे दर्द हुआ और वह करा उठी। कुछ ही पलों में उसकी पलकें भारी होने लगी। उसे पहले तो लगा कि उसका हाथ और जिस्म अकड़ रहा है लेकिन 1 मिनट बाद वह पूरी ढीली हो गई। अब चिट्टा उसकी रगों में फैल चुका था। नवलोक जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लहरें मचल रही हैं। एक झंझनाहट सी होने लगी थी जो रह रह कर उठती और अगले ही पल काफ़ी सुकून देती। फिर उसका
सिर भारी होने लगा। कुछ ही देर में उसके मन के भीतर एक सन्नाटा फैल गया। एक अंधेरा और एक खामोशी उसे दिखाई और सुनाई देना बंद हो गया था। छत पर घूम रहा पंखा देखती हुई नवलोक के जहन में एक चक्कर घूमने लगा था। उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी और वह गाढ़ी नींद में डूब गए। सुबह उठी तो नवलोक का सिर थोड़ा भारी था, लेकिन जरा देर में उसे महसूस हुआ कि कितने अरसे बाद उसे कल रात चैन की गहरी नींद आई। उसने रोजमर्रा के जरूरी काम निपटाए और दोपहर होते ही उसके भीतर एक बेचैनी शुरू हुई। उसे किसी तरह चैन नहीं था, न ही कहीं मन लग रहा था। एक अजीब सी हलचल हो रही थी। कभी हाथ कँपाते तो कभी शरीर पर ऐसी सरसराहट महसूस होती जैसे चींटियां चल रही हो। वह समझ नहीं पा रही थी। इतने में जसपाल वहां पहुंचा और नवलोक की हालत देखकर उसने एक छोटा डोज लेने को कहा। नवलोक ने फिर चिट्टा लिया और कुछ ही देर में वह उसी सुकून में पहुंच गई जो उसने पिछली रात को महसूस किया था। एक और दिन बाद नवलोक चिट्टा की परमानेंट ग्राहक बन चुकी थी और जसपाल और उसके दोस्त उसे चिट्टा लाकर देते थे। कुछ ही महीने में चिट्टा की आदी हो चुकी नवलोक का घर और सब कुछ बिक चुका था। अब वह उधारी पर चिट्टा लेती थी, लेकिन उधारी कब तक चलती? पैसे का इंतजाम तो करना ही था, चिट्टा की लत के लिए भी और बच्चों को जिंदा रखने के लिए भी। एक दिन एक दलाल के सामने चिट्टा के लिए गिड़गिड़ा रही नवलोक ने कहा कि बस एक डोज चाहिए, वह कुछ भी करने को तैयार है। चिट्टा देने के बदले उस दलाल ने नवलोक के जिस्म का सौदा कर दिया। नशे में धुत नवलोक को सिर्फ महसूस हो रहा था कि कोई उसके शरीर को रौंद रहा है। उसे कुछ दर्द हो रहा था, लेकिन नशे से मिल रहे सुकून का पड़ला भारी था। नवलोक को रह रह कर हाल भी आ रहा था कि वह कुछ गलत कर बैठी है, लेकिन उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वह कोई विरोध कर सके। एक आंसू नवलोक की आंख से गिरा और कुछ ही देर में नवलोक बेहोश हो गई। वेश्यावृत्ति के धंधे में नवलोक का यह पहला कदम था। अगले कुछ महीने में नवलोक का जिस्म ही वह कीमत था जो चिट्टा के लिए वह अदा करती रही। किसी वक्त जब होश में होती नवलोक तो खुद को पीटती और सिर पटक कर रोती कि जो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी, उससे भी आगे कैसे निकल गई। कुछ एक बार नवलोक ने खुद की जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन फिर अपने बच्चों का मुंह देखती और रुक जाती। जीना उसकी मजबूरी थी और मौत से बदतर हो चुकी जिंदगी उसकी बदनसीबी। इस मुद्दे पर मुहिम चलाने वाली एक संस्था नागरिक सेवा सोसाइटी ने पिछले दिनों ही 32 साल की नवलोक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे फरीदकोट अस्पताल भेजा गया और फिर बाबा गरीबदास आश्रम, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके दोनों बच्चों को आश्रम भेज दिया गया। पंजाब के कोटकपूरा में ड्रग्स ओवरडोज से 22 साल के एक युवक की मौत पर उसकी बिलखिलकती मां का वीडियो वायरल होने के 2 दिनों के अंदर राज्य में ड्रग्स की वजह से मौत के 3 और मामले सामने आने के बाद पंजाब में ड्रग्स की समस्या फिर चर्चा में है। ये कैसी हालत है कि एक आम इंसान को उसकी सीमाएं तोड़ने और ऐसे अंधकार में ले जा सकते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। यह कहानी एक ऐसी विधवा महिला की है जिसने अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश की, मगर किस्मत और मजबूरियों ने उसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां नशे और वेश्यावृत्ति का अंधेरा उसे निगल गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। पंजाब की धरती पर ड्रग्स के दलदल में फंसी कई जिंदगियों की झलक। दूसरी और तीसरी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे छोटे से यूट्यूब परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तनवीर आलम झारखंड से और एमडी एहसान जमशेदपुर से। एक और उन्होंने जो नाम नहीं लिखा है, शायद तारा देवी जी है, यूपी के गोरखपुर से। आप सभी को प्यार और समर्थन के लिए
दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।